कई बार फ्रेंचाइजी शब्द से इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फ्रेंचाइजी का मतलब होगा कि हमें कुछ ऐसा करके ये कुछ सामान या कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करना होगा। तो बिल्कुल भी ये ऐसा फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल नहीं है। ये क्या है, इसको सिंपल तरीके से अगर हम समझें, पहले मैं इसकी दो इनकम की बात करता हूं। आपने जिस पिन कोड पर फ्रेंचाइजी ली, और पिन कोड बेटर है कि जो आपका जहां आप रहते हैं वो पिन कोड आपको मिल जाए। आजकल इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी 29,000 में से 11,000 जो फ्रेंचाइजीज हैं वो बुक हो चुकी हैं। तो आपके नियर बाई अगर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर में भी अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी या कोई पिन कोड अवेलेबल हो तो आप वो ले सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? आपका फ्रेंचाइजी में जो अमाउंट लगा वो लगा 2499 रुपए जीवन में एक बार। अगर आपने पहले से प्राइम लिया हुआ है 799 का, तो आपको अलग से 2499 रुपए पे करने हैं। और अगर किसी ने अभी तक फ्री यूजर है, अगर अभी तक उसने प्राइम नहीं किया, तो केवल 2499 से ही उसका प्राइम भी हो जाता है और उसको फ्रेंचाइजी भी बुक हो जाती है। मतलब जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए 799 रुपए बच जाएंगे। वो केवल 2499 से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जिन्होंने ले रखा है तो उनको अलग से 2499 फ्रेंचाइजी के लिए पे करना है। अब पहला फायदा, जिस पिन कोड पर आपने फ्रेंचाइजी ले ली, मान के चलिए उस पिन कोड की जो जनसंख्या है या वहां पर जो लोग हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि वहां पर 1 लाख की पॉपुलेशन है उस पिन कोड की। अब आने वाले समय के अंदर, क्योंकि यूजमी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, पिछले 6-7 महीने के अंदर लगभग 5 लाख के आसपास ये डाउनलोड इसके एप्लीकेशन हुए हैं। और जो उम्मीद है, ये जो 5 लाख है ये अगले 1 साल के अंदर अंदर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जाएगा। क्योंकि जब कोई करने वाला नहीं था, जब जीरो थे, तो जीरो से 5 लाख होने में 8 महीने लगे। लेकिन अब तो उन 5 लाख में से मैं कहता हूं अगर 5,000 लोग भी काम कर रहे हैं, तो जब एक आदमी ने 5 लाख बना दिया 8 महीने के अंदर, तो 5,000 लोग सोचिए, क्या अगले 8 महीने 1 साल के अंदर 30, 40, 50 लाख लोगों को नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली करेंगे। जब ये 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में संख्या पहुंचेगी, उसके 1 साल के बाद में और 1 करोड़ से 2 करोड़ की संख्या पहुंचेगी, उसके और मैं 1 साल की बात करूं तो ये लगभग 2-3 करोड़ या 5 करोड़ एप्लीकेशन तक डाउनलोड बहुत इजी वे में हो जाएगा, अगर मैं 3 साल की भी बात करूं। अब आपकी जो जनसंख्या है, मान के चलिए आपके पिन कोड पर जनसंख्या है 1 लाख। इस 1 लाख लोगों में से आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 6 महीने के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूं 1,000 लोग भी जुड़े इस एप्लीकेशन से। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या 1,000 की टीम मुझे बनानी है? नहीं। 1,000 लोग किसी के भी माध्यम से आए, चाहे आपकी अपलाइन के माध्यम से आए, चाहे आपके क्रॉस लाइन के माध्यम से आए, चाहे आपकी डाउनलाइन के माध्यम से आए, कंपनी में कोई भी वर्क कर रहा है, मतलब ये 5 लाख लोग जो आज की स्थिति में है, इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को स्पॉन्सर किया गया जो व्यक्ति उस पिन कोड पर रहता है जिस पिन कोड को आपने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। मतलब उसके आधार कार्ड के ऊपर अगर वो पिन कोड नंबर है, तो उस व्यक्ति से उसके यूएसपी का 3%, क्योंकि हमारी प्राइम मेंबरशिप अभी 799 में होती है जिसमें यूएसपी मिलता है 500, तो 500 का 3% हो गया 15 रुपया। साधारण शब्दों में उस व्यक्ति से आपको 15 रुपए आएंगे जिसको आपने नहीं ज्वाइन करवाया। क्यों? क्योंकि आपके पास में मैपिन फ्रेंचाइजी है। अब अगर मैं 1,000 लोगों पर काउंट करूं इसको, तो 1,000 गुणा 15, 15,000 रुपया आपको सिर्फ और सिर्फ मैपिन फ्रेंचाइजी लेने से आ गए, जबकि आपने लगाया था केवल 2499 रुपए। ये है पहली इनकम। अब ये बढ़ भी सकती है क्योंकि 1,000 से अगर ये 2,000 लोग हुए तो यही इनकम आपकी 15,000 की जगह 30,000 भी हो सकती है। ये हो गई वन टाइम इनकम। अब बात आती है दूसरी इनकम। चूंकि आज ई कॉमर्स का जमाना है, आज बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें, मीशो की बात करें, यूजमी एप्लीकेशन भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है, क्योंकि आने वाले समय पर यहां पर सेलर अकाउंट डाले जाएंगे। सेलर अकाउंट का मतलब है कि कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति जिसके पास में अपने किसी शहर में किसी भी चीज की वो उसका कोई प्रोडक्ट है या वो कोई ऐसी चीज को जानता है जो वहां पर अच्छे तरीके से बिक सकती है, उसने उस प्रोडक्ट को पोर्टल पर डाला, जैसे अमेजोन पर प्रोडक्ट डाला जाता है,
और वहां सेलर अकाउंट उसने बनाया और वो प्रोडक्ट वहां डाल दिया। अब सोचिए अगर इतनी फ्रेंचाइजीज हैं और हर फ्रेंचाइजी ऑनर ने अगर एक एक दो दो चार चार प्रोडक्ट को भी डाला, तो आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर इसी पोर्टल पर 20,000 30,000 प्रोडक्ट आपके हो जाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ये सबको विजिबल है, जितने भी लोग उस एप्लीकेशन पे हैं, आपके पिन कोड पर जितने भी लोग रजिस्टर्ड हुए, ये जब जब कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अपनी पसंद का, जैसे वो आज अमेजोन से करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, कोई भी व्यक्ति उस पिन कोड पर रहने वाला उस यूजमी के सोशल मीडिया पोर्टल ई कॉमर्स पोर्टल पर जाके कुछ भी खरीदारी कर रहा है, जितनी भी यूएसपी की वो खरीदेगा तो फिर से उसका 3% आएगा। अब वो एक ही व्यक्ति अगर 1,000 यूएसपी का कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपको 30 रुपया आ गया, 2,000 यूएसपी का प्रोडक्ट खरीदा तो आपको 60 रुपया आ गया, 3,000 का खरीदा तो 90 रुपया आ गया। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, जितने लोग जीवन भर, जिंदगी भर जब जब कोई खरीदारी करेंगे, जिंदगी भर जब जब कोई खरीदारी करेंगे, तो वो इनकम आपको आएगी। ये है दूसरा फायदा। मतलब वन टाइम आपको उनके ज्वाइन होने से आया और बार बार आपको आया जब जब वो कोई सामान खरीद रहे हैं, जब जब वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो इनकम भी उस फ्रेंचाइजी ओनर को आई। और इसी से ये 2,499 रुपया कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में आप देखिए, हो सकता है अभी आपको ऐसा लगे कि यार 2 महीने 3 महीने 4 महीने में मेरा 2,499 रुपया नहीं निकला, लेकिन जब ये आना शुरू होगा, जब लोग शुरू हो जाएंगे, उस समय पर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। अभी भी जिन लोगों ने फ्रेंचाइजीज ले रखी है उनके यहाँ पर कोई आईडी लगती है, उनको 15 रुपया आ जाता है, चाहे वो उसको ज्वाइन ही नहीं करा रहे, वो देखते हैं एप्लीकेशन में, अरे यार मेरे पिन कोड पर कोई जुड़ा और मुझे इनकम आ रही है, क्योंकि डेली डेली लोग तो ज्वाइन हो ही रहे हैं। डेली सिस्टम में 400-500 लोग जुड़ रहे हैं, अभी जिसकी फ्रेंचाइजी में जुड़ रहे हैं उसको तो इनकम आ ही रही है लगातार। ये हुई 2 इनकम। अब इस 2 इनकम के अलावा है 3 प्रोजेक्ट, और ये 3 प्रोजेक्ट तो वो है जिसकी जानकारी हमें आज है, मैं आपको ये बता देता हूं। इसके अलावा 22 प्रोजेक्ट और आएंगे, 22 प्रोजेक्ट और आएंगे। अभी सिर्फ 3 प्रोजेक्ट है, अब मैं 3 ही प्रोजेक्टों के बारे में एक एक करके आपको बता देता हूं। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रामोलॉजी। अब ये ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट क्या है? ग्रामोलॉजी के अंतर्गत आपके पिन कोड पे जितने भी गांव लगते हैं, उस गांव के अंदर एक एक ग्राम पंचायत पार्टनर बनेगा आने वाले समय में। इस ग्राम पंचायत पार्टनर का काम क्या रहेगा? इस ग्राम पंचायत पार्टनर का काम रहेगा कि किसान ने जो भी फसल पैदा की, अब एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, मान के चलिए आप मध्य प्रदेश के अंदर किसी गांव के अंदर रहते हैं, या वहां का आपके पास में पिन कोड है, उस गांव में कोई फसल पैदा हुई, मैं एग्जांपल से ही मान लेता हूं कि वो फसल पैदा हुई गेहूं की। अब किसान क्या चाहता है कि मैंने जो फसल पैदा की है उसका मुझे सही दाम मिल जाए और सही समय पर मिल जाए। मतलब जब मैंने फसल की कटाई की उसके बाद में मुझे उसको स्टोर करके ज्यादा समय तक ना रखना पड़े, और जो दाम मैं चाहता हूं या जो जो सरकारी रेट है उससे मेरा वो बिक जाए, तो ना उसमें कोई खराबी आएगी, ना उसमें कोई मुझे उसको संभाल के रखना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए सोने पर सुहागा है। वो ग्राम पंचायत पार्टनर का काम क्या रहेगा? ग्राम पंचायत पार्टनर उस किसान के पास में जाएगा, उसको बोलेगा कि हाँ आपकी फसल हम खरीदने के लिए तैयार हैं सरकारी रेट के ऊपर। किसान बड़े खुशी खुशी उस काम को करेगा। वो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ गेहूं, क्योंकि वहां पर तो रेट नहीं मिल रही है, लेकिन भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं पैदा नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल से मैं मान लेता हूं कि आसाम के अंदर गेहूं पैदा नहीं होता, ऐसा मैं एक उदाहरण से मान लेता हूं। अब जब पैदा नहीं होता वहां पर गेहूं की कीमत ऑलरेडी ज्यादा है। अब ज्यादा कीमत है तो कम कीमत के ऊपर मध्य प्रदेश से वो गेहूं खरीदा गया, और चूंकि खुद का मैपिंग जो है वो एक कोरियर और लॉजिस्टिक सर्विसेज जाके बनेगा, तो चाहे थर्ड पार्टी से हमें वाहनों को हायर करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हमारी फैसिलिटी खुद की है, तो वो प्रोडक्ट ले जाया जाएगा या वो अनाज ले जाया गया आसाम में, और असम में उसको उस रेट पर बेचा गया जिस रेट में मध्य प्रदेश में नहीं बिक रहा था, यानी कि प्रॉफिट में बेचा। जब वो प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट का मार्जिन आया, उसमें से कोरियर चार्जेस निकले, और उन्हीं में से ग्राम पंचायत पार्टनर को भी पैसा गया, कंपनी को भी कुछ पैसा बचा, और उसी डील में से 25 पैसा प्रति केजी, 1 किलोग्राम पर 25 पैसा, यानी कि अगर मैं 1 क्विंटल की बात करूं या एक बोरी की बात करूं, तो 1 क्विंटल पर 25 रुपया आप मान के चलिए। 1 क्विंटल पर 25 रुपए के हिसाब से वो जो इनकम बनेगी वो फ्रेंचाइजी वाले को बनेगी जिस पिन कोड पर है। अब सोचिए उस पिन कोड के अंदर अगर मान लो 4 गांव हैं या 5 गांव हैं, 5 गांव के अंदर कितने किसान हैं? 5 गांव के अंदर मैं मान लेता हूं एक गांव में अगर 100 किसान है तो 5 गांव पे हो गए 500 किसान। उन 500 किसानों में से अगर 20 किसान भी इस काम को कर रहे हैं यूजमी के थ्रू, इस 20 किसान भी कर रहे हैं, और एक किसान पे के पास में क्या 1 क्विंटल ही गेहूं होता है?
एक किसान के पास में 50 क्विंटल, 100 क्विंटल, कई सारी चीजें होती हैं। अगर वो 100 क्विंटल बेच रहा है तो 2500 रुपया तो एक ही किसान से आ गया। और अगर 20 ही किसान है केवल, तो 2500 का 20 से गुणा कर दो, 50,000 रुपया एक फसल पर उस पिन कोड पार्टनर को चला जाएगा, जो आपने मात्र 2499 रुपए में लिया है। मैं आपको यहीं पर एक चीज और बता देता हूं। अभी आपको लग रहा है बहुत हल्की चीज, आने वाले समय में यही पिन कोड फ्रेंचाइजी आपको 1-1 लाख में भी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि जब लोग जुड़ चुके होंगे, जब 1 साल बाद कारवा बन चुका होगा, आप इसको आज ना के बराबर कीमत में ले रहे हो, मतलब 2500 रुपए कोई कीमत नहीं है, आपको इसका एहसास भी नहीं है कि ये फ्री में ही मिल रही है हमें। लेकिन जब वो चीजें हो रही होंगी साकार, क्योंकि ये कोई एक दिन का बिजनेस नहीं है, तो सोचिए एक फसल पर केवल मैंने 500 किसानों में से 20 ही किसानों पर ये इनकम जोड़ी है, तो ये आपको इतनी इनकम सिर्फ एक प्रोजेक्ट से आ रही होगी। मतलब रेफरल का पैसा अलग हो गया, ई कॉमर्स का पैसा अलग हो गया, ग्रामोलॉजी के प्रोजेक्ट का पैसा अलग हो गया। अब बात आती है कैशियर प्रोजेक्ट। हर जगह आपने देखा होगा, गांव गांव में, रूरल में बैंक वगैरह नहीं है कई जगहों पर, तो लोग आधार कार्ड के थ्रू, एईपीएस फैसिलिटी के थ्रू पैसा निकालते हैं। उसी तरीके का कैशियर नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ये तो शायद अभी लॉन्च हो जाए दिल्ली के प्रोग्राम तक, आई एम नॉट श्योर, बट संभावना है। कैशियर में क्या होगा, कैशियर में भी अलग 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 उस पिन कोड के अंदर बहुत सारे लोगों को ये फ्रेंचाइजी दी जाएंगी। तो सबसे पहला तो आपको उनके वेरिफिकेशन का पैसा मिलेगा, मतलब आप किसको वहां बना रहे हैं, आपके थ्रू कोई बन रहा है, तो 150 रुपया आपको वेरिफिकेशन का पैसा मिलेगा। ये तो वन टाइम मिलेगा। लेकिन जब जब वहां से कोई अमाउंट निकलेगा, जब जब कोई व्यक्ति अपना पैसा निकालेगा, तब तब वहां से इनकम जनरेट होगी उस फ्रेंचाइजी पार्टनर को। अब ये मैं आपको और क्यों विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि जब हमने डिटेलिंग में देखा, यूजमी के जो टेक्निकल हमारे हेड है कुलदीप पटेल जी, ये ऐसे ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं पहले से ट्रेडिशनल में, और 15,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर से एईपीएस के थ्रू पैसा निकाला जाता है। और ये लाइव मैंने खुद अपनी आंखों से वो ट्रांजैक्शंस देखे हैं। एक एक दिन के अंदर, एक एक दिन के अंदर एक एक सॉफ्टवेयर के कई कई करोड़ तक के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। और वो जो फ्रेंचाइजी ओनर है जो सिर्फ एईपीएस का पैसा ले रहा है, वो फ्रेंचाइजी ओनर 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया भी कमाता है। आपके पास में ये फ्रेंचाइजी है, आपके उस पिन कोड के अंदर जितने भी ये सेंटर खुलेंगे, उन सबसे भी पर ट्रांजेक्शन की आपको इनकम आएगी। और ये इनकम तो रोज आएगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो रोज होता है, लोग डेली पैसा करते हैं। और वो क्यों खुलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, कि आज मार्केट में इस तरीके के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, उन सबसे ज्यादा कमीशन कैशियर उनको देगा। मतलब हमारा जो यूजमी का कैशियर है, वो उनको ज्यादा कमीशन देगा। आपको तो सिर्फ जाके ये कहना, भैया आप ये दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर से, एईपीएस से पैसा निकाल रहे हो, इसकी जगह आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करो। वो कहेगा क्यों, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा पैसा बचेगा। वो तुरंत ले लेगा, उसको तो करना ही क्या है, उसके पास में सेटअप है, उसके पास में दुकान है, वो उसी काम को कर रहा है, बस किसी और के सॉफ्टवेयर की जगह वो आपके सॉफ्टवेयर से करेगा, क्योंकि आप उसको दे रहे हैं ज्यादा पैसा, और वही ट्रांजैक्शन से आपको इनकम आएगी, क्योंकि आपके पास में है फ्रेंचाइजी। ये है अगली इनकम। एक और प्रोजेक्ट है, ग्रामोलॉजी हो गया, कैशियर हो गया, एक और प्रोजेक्ट है मर्चेंट। मर्चेंट में क्या होगा, दुकान के ऊपर जैसे आप देखते हैं पेटीएम है, फोन पे है, इनके क्यूआर कोड लगे रहते हैं, उसी तरीके से हम मर्चेंट की फैसिलिटी आएगी। मर्चेंट पर आप क्यूआर कोड लगवाएंगे, एक तो दुकान के वेरिफिकेशन का पैसा आपको मिलेगा, प्लस वो दुकान वाला को मिलेगा कस्टमर, क्योंकि यूजमी के कस्टमर वहां जाएंगे, और वहां से एक डील हुई कि 10% का प्रॉफिट है। हाँ, ये प्रॉफिट टीम में भी बटने वाला है, आपके 20 लेवल तक प्लान में भी बटेगा, लेकिन उसका भी परसेंटेज शेयर जब जब कोई व्यक्ति उस दुकान से कोई भी सामान खरीदेगा। अगर आपने हेयर सैलून पर लगवा दिया है, तो उस पिन कोड पर जितने भी सैलून है जिन पर यूजमी का क्यूआर कोड है, जब जब कोई कटिंग करवा रहा है, शेविंग करवा रहा है, दाढ़ी बनवा रहा है, तो पैसा आ रहा है। आपने किसी मैकेनिक की दुकान पर लगवा दिया, कोई अपने स्कूटर की, बाइक की सर्विस करवा रहा है, तो आपको पैसा आ रहा है। आपने किसी परचूने की दुकान पे लगा दिया, आपने किसी ब्यूटी पार्लर पे लगा दिया, आपने किसी कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर लगा दिया, तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट है। आपने किसी रेस्टोरेंट पे लगा दिया कि भैया आप 10% की छूट दीजिए यूजमी कस्टमर के लिए, वो कहेगा ठीक है भैया, यूजमी के लोग आएंगे तो मैं दूंगा। आपने वहां पर 400 रुपए का उस जगह पर किसी ने पिज्जा खाया 400 रुपए का, उसमें से भी कुछ हिस्सा आपको आ गया, क्योंकि आपके पास में है मैपिन फ्रेंचाइजी। तीसरी एक बड़ी इनकम, और ये छोटी छोटी लगती जरूर है, लेकिन जब ये अपना विशाल रूप ले लेगी, एक जब बड़ा रूप ले लेगी, तो यही इनकम एक बहुत बड़ी इनकम के रूप में आने वाली है, बहुत बड़ी है। छोटा छोटा ये जो आपको लग रहा है ना, 1 रुपया, आधा पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, जब ये हर मिनट में आता है ना ये पैसा,
हर मिनट में, तो यही शाम तक जाते जाते 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए बन जाते हैं ये शाम को जाते जाते। तो इतना बड़ा बेनिफिट आपको इस मैपिन फ्रेंचाइजी के थ्रू मिल सकता है। आगे जो और 20-22 प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसकी अभी मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो अभी मैंने मोटे मोटे आपको 5 चीजें बताई कि एक तो रेफरल का पैसा, चाहे कोई भी व्यक्ति उस पिन कोड पर किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहा है, वो जब जब ई कॉमर्स से परचेजिंग कर रहा है तब आपको इनकम आएगी। ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट में जब जब कोई भी फसल है या कोई भी अनाज है या कुछ भी चीज है वो जब सेल होगी तब आपको उससे इनकम आएगी। कैशियर प्रोजेक्ट से इनकम आएगी, मर्चेंट प्रोजेक्ट से आपको इनकम आएगी। और आपने उसके लिए मात्र कितना पे किया? 2499, जिसमें आपने प्राइम भी ले लिया और साथ में आपने ये फैसिलिटी भी अवेल कर ली। ये यहीं तक सीमित नहीं है। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो बढ़िया काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो कुछ रैंक अचीव कर लेते हैं, मिनिमम इन्फ्लुएंसर, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का भी एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के बारे में मे बी कल सीईओ सर मीटिंग लेने वाले हैं, आई थिंक हो सकता है उसमें वो अनाउंस भी करें। तो जो इन्फ्लुएंसर होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हो गया उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के सारे पिन कोड उसके अंदर, यानी कि सारे पिन कोडों पर, जो एक पिन कोड पर इतना सारा काम हो रहा है, आप सोचिए अगर वो 30 पिन कोड उसके पास ही हैं तो उसकी इनकम कितनी गुनी तक जा सकती है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। जो लोग इसको 799 का प्लान समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर सिर्फ आप अकेले आ रहे हैं बिना अपने टीमों को लेके आए, तो भी आप जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज, वो इंफॉर्मेशन आप उन लोगों तक शेयर नहीं करवा पा रहे जो इंफॉर्मेशन इस मीटिंग से आप लोगों को मिल सकती है, जो इंफॉर्मेशन यहां से आपको प्राप्त हो सकती है। मैं इसकी बहुत ज्यादा और डिटेलिंग में चाहूं तो और डिटेलिंग में जा सकता हूं, लेकिन अभी सरफेसली आप इसको इतना ही समझिए, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो अगर 799 से भी अपनी आईडी प्राइम कर रखी है, फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी, तो अपने एक्टिव अपलाइन से बात करके मैपिन फ्रेंचाइजी के बारे में जान के उससे अपनी फ्रेंचाइजी बुक करवाइए। बोलिए सर मुझे फ्रेंचाइजी लेना है, मुझे बताइए क्या प्रोसेस है, मैं कैसे ले सकता हूं। अभी मिल भी जाए, हो सकता है 10-20-30 किलोमीटर में मिल जाए, आने वाले समय में तो बिल्कुल मिलेगी नहीं। तब आप चाह रहे होंगे, आप कहेंगे सर 10,000 रुपए ले लो मुझे दे दो, हम कहेंगे नहीं है अवेलेबल। आप कहेंगे 20 दे दो, हम कहेंगे नहीं है अवेलेबल। आप कहोगे सर 50,000 रुपए में तो दे दो, हम कहेंगे नहीं है अवेलेबल। क्योंकि जब हम 2,500 रुपए में कह रहे थे ले लो ले लो ले लो, तब आपने बात नहीं मानी। आज राकेश सर ने एक बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को कहा कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। मतलब 2499 आज कुछ लोगों को महंगा लग रहा है 799 के कंपैरिजन में। अब हम उसको कहते हैं भैया तू ले ले, तो उसको थोड़ा सा दर्द होता है 2499 में, तो थोड़ा रोता है। लेकिन अगर वो 2499 लिया, महंगा लिया, तो एक ही बार रोएगा। लेकिन 799 करके छोड़ दिया, और जब मैपिन वाले लोगों की इनकम आ रही होगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद में, तब वो रोएगा बार बार कि यार मुझे मीटिंग में कई कई बार बोला गया था, कई कई बार बताया गया था, ग्रुप के अंदर कई कई बार मैसेज आते थे, हमारे अपलायंस रोज कहते थे कि ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, मैंने नहीं किया। अब वो देखेगा यार वो फ्रेंचाइजी वाले को 20,000 आ रहे हैं, उसको 30,000 आ रहे हैं, उसको 40,000 आ रहे हैं, उसको 50,000 आ रहे हैं। मेरे पास भी मौका था, मैं ले सकता था, लेकिन बस मैंने ऐसे ही नहीं लिया। मैंने बस ऐसे ही उसको इग्नोर कर दिया। क्योंकि जब चीजें छोटी होती हैं तो समझ में नहीं आती। क्योंकि आज वो ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट दिख नहीं रहा, आज वो कैशियर वो दिख नहीं रहा, आज वो मर्चेंट दिख नहीं रहे। जब वो दिख नहीं रहे, इसीलिए तो 2499 में ये जा रही है। वो दिखने लग गए तो ये मिलेगा ही नहीं। वो दिखने लग गया तो इसकी कॉस्टिंग ही नहीं मिलेगी आपको कि आप इसको ले पाए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहने वाला हूं, अगर आपने अभी तक ये मैपिन फ्रेंचाइजी नहीं ली है तो बिल्कुल ले लें। ले रखी है तो आप जिन लोगों को सिस्टम में ला रहे हैं उसको इसके बारे में बताएं, अच्छे से बताएं, ये छोटी छोटी चीजें बताएं, और उनको फ्रेंचाइजी के साथ में इस बिजनेस की शुरुआत करवाएं। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। आज हमारा सिर्फ यही स्पेशल टॉपिक था। हालांकि बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट हम बहुत सारी चीजों में उलझेंगे नहीं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत है। आप लोग ऑलरेडी 8 बजे से कई सारे लोग जूम में बैठे हुए हैं। 8 से 9, 9:15 तक वहां जूम थी, 9:15 से फिर हम यहाँ जूम पर हैं। सर्दियों का समय, लगभग 10 बज रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पर रहेंगे। और दमदार तरीके से काम कीजिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। टीम ग्रुप ऑफ एवरेस्ट, मैं आपको ये बता देता हूं, हम इतिहास रचते आए हैं और हम इतिहास रचेंगे।
कोई डाउट नहीं है कि हम इतिहास नहीं बनाएंगे। हम फिर कहते हैं हम किसी रैट रेस में नहीं है, हम किसी भागा दौड़ी में नहीं है, हम सिस्टम को मजबूत बिल्ड करके चलेंगे। एक व्यक्ति, हम हमेशा से कहना हमारा ये रहा है, एक मीटिंग से अगर एक व्यक्ति को भी चीजें समझ में आ जाती हैं, उसका भी माइंड में क्लैरिटी हो जाती है, दैट इज सफिशियंट। अरे वो एक आपका एस है, एक आपका वो स्टार है, एक आपका वो यूनिकॉर्न है। एक मीटिंग से अगर आप एक स्टार निकाल रहे हैं, एक यूनिकॉर्न निकाल रहे हैं, एक एस निकाल रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट। सबको समझ में आया जरूरी नहीं है, लेकिन एक मीटिंग से एक व्यक्ति का भी माइंडसेट या विजन क्लियर हो जाता है, वो बहुत बहुत बेहतरीन है। तो हमारा सिद्धांत रहा है, हम एजुकेशन पर फोकस करते आए हैं, एजुकेशन पर फोकस करेंगे। हम सीखते और सिखाते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, जोश हमेशा होना चाहिए। मैं कहता हूं रिजल्ट आज, क्योंकि डिजिटल जमाना है, प्रमोशन से रिजल्ट आएगा, दुनिया की फिक्र छोड़ दीजिए। ग्रुप में बार बार एक मैसेज इसीलिए रिपीटेडली डाला जाता है, प्रमोट 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 एंड प्रमोट। 10-10 बार प्रमोट करो, 20-20 बार प्रमोट करो। अरे आप एक अच्छी चीज को खुद कर रहे हो और लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जानकारी दे रहे हो, दिल खोल के प्रमोशन कीजिए, दिल खोल के प्रमोशन कीजिए। जो जितना ज्यादा प्रमोट करेगा उसको ज्यादा रिजल्ट आएंगे, जो बैठा रहेगा सोचता रहेगा उसको उतना ही कम रिजल्ट आएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन आज के इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं, एक बार आप हैंड रेस कर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो बातें आज मैंने यहां से बोली हैं, आपको कुछ आपके दिमाग में गया। आपके हैंड रेस से ही मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, हमें समझ में आया। और मैं सभी हैंड रेस करने वाले, हर्ष जी, आशीष कुमार जी, मधुरंजन जी, श्रवण लाल जी, विनोद जी, एक हमारे अननोन जी, सरोज कुमार जी, दुष्यंत जी, हरेंद्र जी, अरुण जी, आरण्य शिकारी जी, परवेज जी, श्री नवकांत ध्रुवे जी, अनिल कुमार वर्मा जी, राकेश कुशवाहा जी, नंद कुमार निवाते जी, शंकर ककरावल जी, मीना जी, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करूंगा। और बाकी जो लोग हैंड रेज नहीं कर पाए, कुछ लोग हो सकता है आता नहीं हो या जिनकी समझ में नहीं आया, तो हम फिर से प्रयास करेंगे अगले प्रोग्राम में आपको